बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब कुकिंग चैनल एमएम कुकिंग फूड सीक्रेट्स। आज आपके साथ मम्मा शेयर करने जा रही हैं चटपटी मसालेदार सी आलू की तहारी, जिसे हम घर के ही मसालों से बहुत ही मज़ेदार सा चटपटा बनाएंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही टेस्टफुल मसालेदार चटपटी बनती है। चलिए रेसिपी जानते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए बगैर टाइम ज़ाया करे इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक बाउल में 1 किलो कनकी चावल लिए हैं आलू की तहारी के लिए। इसी चावलों का आपने इस्तेमाल करना है क्योंकि इससे ही बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। आप इसके अलावा भी किसी भी चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आपने यहाँ पर 4 नॉर्मल साइज़ के आलू लेने हैं। इसको इस तरीके से आपने इसमें चॉप करना है। फिर इसके बाद आपने यहाँ पर एक कढ़ाई में 1 कप कुकिंग ऑयल ऐड करना है। इसके बाद आपने यहाँ पर इसमें आलू ऐड करने हैं। आलू की तहारी बनाने का बहुत ही अलग सा तरीका है, जिसकी वजह से ये टेस्टफुल मसालेदार चटपटी बनती है। तो आपने यहाँ पर सभी स्टेप को फॉलो करते हुए इसे बनाना है। हमने यहाँ पर आलू को ऐड करके मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। इस तरीके से आपने इसे लाइट ब्राउन कलर आने तक इसे अच्छे से फ्राई करना है। इसके बाद यहाँ पर हम इसमें कुछ गरम मसाले ऐड करेंगे। 3 से 4 लौंग, 3 से 4 काली मिर्च, बादियानी फूल, 1 बड़ी दालचीनी और 3 तेजपात के पत्ते, 1 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे। इन सबको हम अच्छे से भूनेंगे, फ्राई करेंगे ताकि इसकी जो गरम मसालों की खुशबू है वो अच्छे से आए। इसलिए हम इसे तकरीबन 1 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करेंगे। फिर आपने यहाँ पर इसे फ्राई करने के बाद आधी यहाँ पर कटी हुई प्याज लेनी है। इसको आपने इस तरीके से बारीक बारीक चॉप करना है। फिर आपने इसे भी अच्छे से हल्का सा लाइट ब्राउन करना है। इसी में आपने इसे ऐड करना है। इस तरीके से हम इसे लाइट ब्राउन करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम इसमें 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। पेस्ट और प्याज को हम अच्छे से भूनेंगे। यहाँ पर जो हमारी जो प्याज है वो भी अच्छे से लाइट ब्राउन हो जाएगी और जो अदरक लहसुन का पेस्ट है कच्चापन वो भी खत्म हो जाएगा। इस तरीके से आपने इसे अच्छे से फ्राई करना है। इसके बाद आपने यहाँ पर 10 अदद यहाँ पर हरी मिर्ची लेनी है, उसका इस तरीके से पेस्ट बना लेना है। फिर आपने यहाँ पर एक मीडियम साइज का टमाटर लेना है, उसको इस तरीके से चॉप करके इसमें ऐड करना है। अब हम यहाँ पर इसमें मिर्ची ऐड करेंगे। तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून यहाँ पर हम कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून हल्दी ऐड करेंगे। हल्दी ऐड करने के बाद पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। इसके बाद अब हम यहाँ पर इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि जब हम भुनाई करें मसालों की तो ये जले नहीं, इसलिए हम यहाँ पर इसमें 2 टेबल स्पून पानी ऐड करेंगे। अब सभी मसालों को हम यहाँ पर अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरीके से बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है। गर्मियों में ज़्यादातर आलू की तहारी बनाई जाती है, तो आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह। इस तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद तकरीबन हम इसे 5 से 10 मिनट के लिए नॉर्मल फ्लेम पर इस तरीके से रखेंगे। 5 मिनट नॉर्मल फ्लेम पर रखने के बाद अब हम यहाँ पर दोबारा अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर जो हमारे आलू हैं तकरीबन 90% अच्छे से कुक हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे और सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने पानी इसलिए ऐड किया है ताकि हम इसकी अच्छे से भुनाई कर सकें। अब हम यहाँ पर इसमें हस्बे जायका नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करने के बाद दोबारा आपने अच्छे से इसे मिक्स करना है। अब हाफ टी स्पून या 1 टीस्पून आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें गरम मसाला ऐड करना है। अगर आप मिर्ची ज़्यादा तेज खाते हैं तो आप इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड करिएगा, वरना हाफ टी स्पून बहुत है। तो आपने ये ऐड करने के बाद सभी मसालों की अच्छे से भुनाई करनी है। इस तरीके से आपने मसालों की अच्छे से भुनाई करनी है। ये देखिए कितनी मज़ेदार सी भुनाई हो चुकी है। इतनी अच्छी आपने भुनाई करनी है। ये जो मसाला है, ग्रेवी है, एकदम दानेदार मसालेदार होनी चाहिए। अब हमारी यहाँ पर भुनाई हो चुकी है। अब हम यहाँ पर इसमें चावल ऐड करेंगे। चावल को यहाँ पर हमने 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद आपने उसी कटोरे में दोबारा से थोड़ा सा पानी ऐड करके इसमें ऐड करना है। अब हम यहाँ पर इसमें 4 गिलास पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद इसे हमने अच्छे से मिक्स करना है। अगर आप 1 किलो चावल बना रहे हैं तो परफेक्ट पानी आपने 4 गिलास ऐड करना है। अगर आप आधा किलो बना रहे हैं तो आपने यहाँ पर इसका हाफ कर लेना है। अब हम यहाँ पर इसमें नमक ऐड करेंगे। जो 1 टेबल स्पून नमक था वो हम भुनाई करने के बाद ऐड कर चुके हैं, तो आपने यहाँ पर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड करना है। इस स्टेप पे आपने इसमें नमक ऐड करना है। अब हम यहाँ पर सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे मिक्स करने के बाद आपने यहाँ पर मीडियम हाई फ्लेम करके इसे 5 से 7 मिनट इस तरीके से रखना है।
5 से 7 मिनट मीडियम हाई फ्लेम पर इसे इस तरीके से पकाने के बाद आपने यहाँ पर इसे अच्छे से मिक्स करना है। लाजमी आपने इस स्टेप को फॉलो करना है, आपके चावल खिले खिले बनेंगे और ये सभी मसाला जो है वो अच्छे से चावलों में मिक्स हो जाएगा। तो आपने इस तरीके से इस स्टेप पे लाजमी मिक्स करना है। अब हम यहाँ पर दोबारा से इसे नॉर्मल फ्लेम करेंगे और इसे तकरीबन 5 से 10 मिनट दम पे रखेंगे। इस तरीके से बीच में आपने इसे एक दफ़ा दोबारा मिक्स करना है। यहाँ पर हमने 10 से 15 मिनट इसे अच्छे से कुक किया, नॉर्मल फ्लेम पर हमने इसे बनाया। ये देखें हमारे मज़ेदार सी आलू की तहारी बनके रेडी है। बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी मसालेदार सी बनती है। तो आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसे लाजमी शेयर करिएगा। अब हम यहाँ पर इसके टेस्ट को और बढ़ाने के लिए इसमें एक मुट्ठी पुदीना ऐड करेंगे। आप यहाँ पर धनिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 से 4 हरी मिर्चों को इस तरीके से चॉप करके ऐड करेंगे। इसे इस तरीके से आपने सर्व करना है। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है, बहुत ही चटपटी मसालेदार सी बनती है। आप इसे डिनर पे, आप लंच टाइम या फिर किसी भी इवेंट पे आप इसे बना सकते हैं। गर्मियों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है। तो आपने इसे लाजमी ट्राई करना है। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।